श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं नर या पुरुष जनन तंत्र के अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। उसी में है पहला हेडिंग है प्राथमिक जनन अंग वृषण। उसके बाद उसी में पढ़े थे और थोड़ा रह गया है नलिकाओं के बीच बीच में नलिकाओं के बीच बीच में नलिकाओं के बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करते हैं। इन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। इन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। वृषण एक जोड़ी होते हैं। वृषण एक जोड़ी होते हैं। वृषण एक जोड़ी होते हैं। उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा
लंबा, कामा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, मोटा होता है। मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। पंखा आगे है, कल का हम पढ़े उसी में रह गया है। नलिकाओं के बीच में, इनका कहना है नलिकाओं के बीच में लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। नलिकाओं के बीच में लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं का कार्य है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है। इनका काम है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करती हैं। आगे उसी में है, इन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक यानी शुक्राणु। इन अंगों में युग्मकों का निर्माण यानी शुक्राणु बनते हैं। वृषण जानते हैं, शिश्न के दाहिने बाएं दोनों तरफ एक जोड़ी यानी 2 ठे होते हैं। वृषण एक जोड़ी होते हैं यानी 2 ठे। यह उदर गुहा में होते हैं और यह 2 जोड़ी यानी 2 ठे होते हैं। एक दाहिने और दूसरा बाएं दोनों तरफ स्थित होते हैं। ये उदर गुहा में यानी यह दोनों टांग के बीच में शरीर से बाहर निकले होते हैं। बाहर वृषण कोश के अंदर यह जो है स्थित होते हैं। वृषण लगभग, इनका कहना है कि वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई इनकी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। और इनकी मोटाई 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। वृषण अनेक कुंडलित, अनेक मतलब कई कुंडलित नलिकाओं के पास घूमरे हुए या फेरों की संख्या में। वृषण अनेक मतलब कई, कुंडलित मतलब फेरों की संख्या, फोल्ड मोड़, फेरों की संख्या घूमे हुए नलिकाओं के बने हुए होते हैं। जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती है। जो शुक्र जनन नलिकाएं
नलिकाएं कहलाती हैं? कहलाती हैं शुक्रजनन नलिकाओं में, शुक्रजनन शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और आगे देखिए उसी में शुक्रजनन नलिकाओं, और जो नलिकाएं होती हैं लिखा है जो शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती है, वही शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसी नली में ही, शुक्रजनन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद इनका चित्र है,
ये है शुक्राशय, शुक्राशय है। उसके बाद ये है शिश्न है, ये है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग है। ये है वृषण, ये है वृषण खोल, वृषण खोल। ये है मलाशय, मलाशय। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये है एम्पुला, एम्पुला, प्रोस्टेट ग्रंथि, एम्पुला, मलाशय, वृषण। उसके बाद ये है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। उसके बाद है मूत्राशय शुक्रवाहिनी, ये है मूत्राशय। उसके बाद है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ये है नर जनन तंत्र। और ध्यान दीजिए ये है शुक्राशय, ये ऊपर के हैं यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली है, जल की पानी की। ये है शुक्राशय है, शुक्राशय। उसके नीचे मूत्राशय है, पेशाब जल की थैली है, मूत्राशय। उसके बाद शुक्रवाहिनी, यही नली है जो यहाँ से निकल करके शुक्राणुओं का निर्माण, इसी नली, यहाँ पर वृषण, यहाँ पर लिखा गया वृषण, वृषण खोल, इसी वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया यहाँ से जाती है। उसके बाद ये शुक्रवाहिनी, ये नली है। उसके बाद इसे शिश्न कहा जाता है। उसके बाद ये बीच की जो लाइन है जो प्रोस्टेट ग्रंथ से निकली है, ये है मूत्र मार्ग। उसके बाद इसके नीचे के भाग जो हैं ये वृषण खोल आवरण घेरा है। उसके बाद इसे संपूर्ण वृषण कहा जाता है। उसके बाद एम्पुला के ऊपर, एम्पुला वाले भाग हैं, एम्पुला ये हैं। ये है एम्पुला।
ये भाग है एम्पुला और उसके नीचे ये भाग है मलाशय, और इसके ऊपर जो भाग ऊपर हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। उसके बाद ये मानव का नर जनन तंत्र है। इसके बाद कल